जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी की नेता और विपक्ष की नेता आतिशी मारलेना को लेकर के राजनीतिक गलियारे में हंगामा मचा हुआ है। एक वायरल वीडियो क्लिप को लेकर के विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि अब आतिशी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने एफएसएल यानी कि फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया कि विधानसभा की रिकॉर्डिंग में कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई और आतिशी ने सिख गुरुओं के प्रति अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। दोस्तों, इस रिपोर्ट के आने के बाद में बीजेपी के नेता आतिशी मारलेना से माफी की मांग कर रहे हैं, जबकि पंजाब से उनके खिलाफ में मुकदमा दायर करने की आवाजें उठ रही हैं। इस मामले को लेकर के एक बार फिर से आम आदमी पार्टी और उसके तमाम नेता सवालों के घेरे में खड़े हो गए हैं, कटघरे में खड़े हो गए हैं। यह मामला अब दिल्ली और पंजाब के बीच में राजनीतिक टकराव का रूप ले चुका है। बीजेपी इसे सिख भावनाओं से जोड़ करके बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। दोस्तों, यह पूरा विवाद 6 जनवरी को दिल्ली की विधानसभा में शुरू होता है, जब सिख गुरु तेग बहादुर की 350वीं शहादत दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम पर बहस चल रही थी। आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी मारलेना ने कथित तौर पर गुरु तेग बहादुर का जिक्र करते हुए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसमें गुरु शब्द को गलत संदर्भ में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। और यह इसलिए भी और ज्यादा बवाल मच गया क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, अरविंद केजरीवाल वहीं पर टिके हुए हैं। तो ऐसे में अगर सिख समुदाय के लिए किसी भी अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी के नेता करते हैं तो राजनीतिक लिहाज से भी यह बड़ा मुद्दा है। बीजेपी विधायकों ने तुरंत इसका विरोध किया और आतिशी पर सिख गुरुओं का अपमान करने का आरोप लगाया। विधानसभा में हंगामा मच गया और स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने मामले की जांच का आदेश दिया। इस घटना के बाद में दोस्तों एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसमें आतिशी के बयान को दिखाया गया था। भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने समेत कई नेताओं ने इस क्लिप को शेयर किया और आतिशी पर सिख समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया। क्लिप में सबटाइटल्स के जरिए तमाम ऐसे शब्दों को दिखाया गया था जिससे साफ तौर पर यह पता चल रहा था कि आतिशी मारलेना ने जो सिख गुरु हैं तेग बहादुर, और उसमें स्पेसिफिकली गुरु शब्द का गलत तरीके से इस्तेमाल किया और इसे एक बहुत बड़ा अपमान माना गया। हालांकि आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि वीडियो को एडिट किया गया है और आतिशी मारलेना ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। इस मामले में इतनी ज्यादा जल्दबाजी दिखाई कि पंजाब की पुलिस ने इस मामले में दखल दिया और बीती 7 जनवरी को पंजाब के जलंधर में आम आदमी पार्टी के नेता इकबाल सिंह बग्गा की शिकायत पर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई। पंजाब एफएसएल की रिपोर्ट में दावा किया गया कि वायरल क्लिप डॉक्टर्ड है, यानी कि इसमें छेड़छाड़ की गई और सब टाइटल्स में ऐसे शब्दों को जोड़ दिया गया जो आतिशी ने कभी बोले ही नहीं। रिपोर्ट में कहा गया कि वीडियो से सार्वजनिक अशांति फैल सकती है। इसके आधार पर इसमें जलंधर कोर्ट ने मेटा, यूट्यूब और टेलीग्राम को आदेश दिया कि वो इस क्लिप को तुरंत हटा दें। दिल्ली स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने दोस्तों पंजाब की इस कार्रवाई को राजनीतिक हस्तक्षेप करार दिया। यानी कि पहले तो आतिशी मारलेना ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जिसकी वजह से राजनीति गरमाई, फिर उस पर पर्दा डालने के लिए पंजाब की सरकार ने जो जल्दबाजी दिखाई आतिशी को क्लीन चिट देने के लिए, इस पर अब बवाल मच गया है। उन्होंने पंजाब डीजीपी साइबर सिक्योरिटी, डीजीपी और जलंधर पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी करके स्पष्टीकरण मांगा है। गुप्ता ने कहा कि विधानसभा की रिकॉर्डिंग विधानसभा की संपत्ति है और पंजाब पुलिस का इसका इस्तेमाल करके एफआईआर दर्ज करना विशेषाधिकार का उल्लंघन है। उन्होंने पंजाब एफएसएल की रिपोर्ट पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि इस बाबत हम कॉन्क्रीट एक्शन लेंगे और सीबीआई जांच की भी मांग की है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने इसका जवाब देते हुए कहा कि बीजेपी की सीबीआई फॉरेंसिक सबूतों से ऊपर नहीं है और मामले की नए सिरे से जांच की मांग की जा रही है। 8 जनवरी को दोस्तों दिल्ली विधानसभा ने आधिकारिक रिकॉर्डिंग को दिल्ली एफएसएल को भेजा। उसके बाद में 17 जनवरी को अब रिपोर्ट आती है इस बाबत और इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि वीडियो और ऑडियो में किसी भी तरीके की छेड़छाड़ नहीं की गई है और दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से मेल खाते हैं। यानी कि पंजाब सरकार ने क्लीन चिट देने के चक्कर में यह कह दिया कि इसमें छेड़छाड़ की गई है, लेकिन असल में वो ओरिजिनल वीडियो है। स्पीकर गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि अब सच्चाई सामने आ चुकी है। आतिशी को अपनी गलती माननी पड़ेगी, शब्द वापस लेने पड़ेंगे और माफी भी मांगनी पड़ेगी। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया और कहा कि इस प्रकरण ने गुरुओं के सम्मान को ठेस पहुंचाई है।
इस रिपोर्ट के बाद में दोस्तों राजनीतिक हलचल और भी तेज हो गई। बीजेपी के नेताओं ने आतिशी के खिलाफ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर डाली। दिल्ली मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा ने आम आदमी पार्टी को झूठ का सच साबित करने की कोशिश करने वाला बताया और पंजाब एफएसएल की रिपोर्ट को गलत और भ्रामक करार दिया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की राजनीति का असली चेहरा सामने आ चुका है। पंजाब में सिख संगठनों और राजनीतिक दलों से आतिशी के खिलाफ में मुकदमा दायर करने की मांग उठ रही है। शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया और कहा कि सिख गुरुओं का अपमान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पंजाब की पुलिस की एफआईआर मूल रूप से क्लिप शेयर करने वालों यानी कि जो कपिल मिश्रा है, जिन्होंने इस मामले को लेकर के हाईलाइट किया, उन्होंने इस बारे में बात की सोशल मीडिया पर कि उन्होंने जो है आतिशी मारलेना के खिलाफ में कार्रवाई की जानी चाहिए। तो पंजाब की पुलिस ने कपिल मिश्रा जैसे लोगों पर ही जो है मुकदमा दायर कर दिया कि आप लोगों ने ये क्लिप ही शेयर क्यों की। लेकिन अब दिल्ली एफएसएल रिपोर्ट के बाद में उल्टा असर दिखाई दे रहा है। कुछ सिख नेताओं ने पंजाब सरकार से मांग की है कि अगर रिपोर्ट सही है तो आतिशी के खिलाफ में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। ये मांग पंजाब की राजनीतिक गलियारों में तेजी से फैल रही है, जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन सिख वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए इनके ऊपर दबाव जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने जवाब में स्पीकर पर सवाल खड़े किए। आप प्रवक्ता अनुराग टांडा ने कहा है कि पंजाब एफएसएल रिपोर्ट में गुरु शब्द का जिक्र नहीं है और दिल्ली एफएसएल भी इस पर चुप है। उन्होंने कपिल मिश्रा से माफी की मांग की और भाजपा पर धार्मिक उन्माद फैलाने का आरोप लगाया। यह विवाद अब दिल्ली और पंजाब के बीच में आम आदमी पार्टी बनाम भाजपा की लड़ाई बन गया है। स्पीकर गुप्ता ने संकेत दिया है कि विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जा सकता है, जहां पर आतिशी के बयान पर चर्चा होगी। उन्होंने पंजाब एफएसएल डायरेक्टर को 22 जनवरी तक रिपोर्ट का आधार भी बताने का नोटिस जारी कर दिया है। यानी कि अब इस मामले पर पंजाब सरकार कह रही है कि डॉक्टर्ड वीडियो है, लेकिन दिल्ली एफएसएल की रिपोर्ट कह रही है कि वीडियो में किसी भी तरीके की छेड़छाड़ नहीं की गई, वो वीडियो पूरी तरीके से ओरिजिनल है। आतिशी ने सिख समुदाय के लोगों की भावनाओं को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाई है। अगर पंजाब जवाब नहीं देता है तो दोस्तों सीबीआई जांच की सिफारिश की जा सकती है दिल्ली से। विश्लेषकों का यह भी मानना है कि यह मुद्दा 2026 के गणतंत्र दिवस से पहले राजनीतिक माहौल को गरमा रहा है। सिख समुदाय की भावनाएं जुड़ी होने से आम आदमी पार्टी को नुकसान हो सकता है, खासतौर पर पंजाब में जहां पर पार्टी की जड़ें हैं। भाजपा इसे आम आदमी पार्टी की धर्म विरोधी छवि बनाने के लिए इस्तेमाल करने की जो है कोशिश कर रही है, ऐसे आम आदमी पार्टी कहती है। आतिशी ने अभी तक सार्वजनिक रूप से इस पर माफी नहीं मांगी है, लेकिन पार्टी सूत्रों के मुताबिक ये दावा कर रही है कि उनके बयानों को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया है। इन बयानों को लेकर के अब दिल्ली और पंजाब की राजनीति में भयंकर खलबली मची हुई है कि जो कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें निकल करके सामने आ रही हैं। पंजाब सरकार कह रही है कि वीडियो डॉक्टर्ड है, दिल्ली एफएसएल की रिपोर्ट कह रही है कि पंजाब एफएसएल की रिपोर्ट झूठी है, क्योंकि इस रिपोर्ट में, इस वीडियो में किसी भी तरीके की कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है, लिहाजा आतिशी के खिलाफ में कार्रवाई की जा सकती है। पंजाब से लेकर के दिल्ली तक अब आतिशी मारलेना के खिलाफ में केस दर्ज करके उनसे माफी मांगने की मांग की जा रही है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।